हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लॉग इनइक्वालिटी देखेंगे और तो इसमें थोड़ा हम लोग लॉग का रिवीजन भी कर लेते हैं और इनइक्वालिटी भी देख लेंगे। तो चलिए, लॉग में अगर आप सिंपली देखें तो मान लो कि कुछ ऐसा फॉर्म जो है एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है, ठीक है, a टू द पावर x इक्वल टू n, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, लॉग में चेंज करते हैं, वो हो जाता है log a n इक्वल टू x, ठीक, ऐसा कुछ। अब यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि n जो है हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, n पॉजिटिव होना चाहिए, a है पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ा होगा, ये जो है वो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो, इनको अगर सिंपली एग्जांपल के फॉर्म में अगर देखें तो मान लो कि हम कुछ ऐसा ले लेते हैं y इक्वल टू 2 टू द पावर x, ठीक है। इसका अगर आप टेबल भी बना लेते हो x और y का, तो x अगर आप 0 लेते हो तो ये क्या है, 1 है, x 1 तो ये 2, 2 तो 4, 2 पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 पे 1/2, -2 पे 1/4, ठीक है, ऐसा कुछ। अगर इसकी ग्राफ अगर देखते हो सिंपली, ये सब आपको अच्छे से आता है, तो ये 2 टू द पावर x का ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। इसी प्रकार से लॉग में अगर हम चलते हैं, मान लो कि y इक्वल टू लॉग बेस 2x, कुछ ऐसा हो, ठीक है। अब यहां से अगर हम टेबल पुट कर लें तो देखो, x जो है वो क्या होना चाहिए हमारा, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मान लो कि x इक्वल टू अगर हम 0 से 1/2 के बीच में ले लेते हैं कुछ, तो x अगर हम 1/4 लेते हैं, मान लो x इक्वल टू 1/4, तो ये क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। x इक्वल टू अगर हम 1/2 लेते हैं तो ये -1, x इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये 0, अगर ये 2 तो ये 1, अगर ये 4 तो ये 2, ठीक है, ऐसा कुछ। इसको अगर आप ड्रॉ करें तो आप ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। इन दोनों केस में, इन दोनों केस में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लो अगर ग्राफ यहाँ पे y इक्वल टू 1/2 टू द पावर x या y इक्वल टू 2 टू द पावर -x अगर होता, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आता, ये पॉइंट यहाँ, ठीक है, ऐसा कुछ। और इसमें अगर y इक्वल टू log ऑफ 1/2 बेस अगर हम ऐसा कुछ लेते, या y इक्वल टू log 2 1/x लेते, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसमें ग्राफ जो है हमारा कुछ ऐसा आता, मीन्स आप ऐसे बोल सकते, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। मीन्स यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने अगर इस वाले में अगर हम देखें तो बेस जो है, बेस को हमने क्या कर दिया, 0, मान लीजिए बेस अगर a है तो उसको 0 से 1 के बीच में हमने कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या है बेस, तो वो a ग्रेटर देन 1 है, ये चीज आप समझ रहे हैं। यहाँ भी बेस जैसे ही हमने 0 से 1 के बीच में किया, मीन्स 1/2, तो इसको 0 से 1 के बीच में हम बोल सकते हैं। तो देखो, बेस जैसे ही ये 0 से 1 के बीच में हुआ तो ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, मीन्स 1, एंड इस वाले में हम बोल सकते हैं कि a ग्रेटर देन 1, ठीक है, दोनों में वही है। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि a ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हैं। ये है लॉग हमारा, इसको आप लिख सकते हैं log ax, और इसको भी आप log ax ही लिखेंगे जब a ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे log s जब a 0 to 1 है, तो ऐसा ग्राफ आपका आएगा। अब हम आते हैं इसमें इनइक्वालिटी पे चर्चा करते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी पे चर्चा किया जाए, और वैसे भी आपको इसके जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं ये सब आपको अच्छे से पता होगा। इसमें log a में नेचुरल लॉग अगर बेस e हो जाए तो वो नेचुरल लॉग हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ।
चलिए नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, मान लीजिए कि जो हमारा log ax है, तो अगर हम ये बोले कि a जो है ग्रेटर देन 1 है, बेस हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 होने से आपका ये होगा कि ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आना है, ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है, log ax का। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, log ax, ये हमारा ग्रेटर देन 1 है। अब हम आपसे ये बोले कि एक ग्रेटर देन 1 पे मान लीजिए log ax जो है अगर ग्रेटर देन कोई एक नंबर हम p ले लेते हैं, ठीक है। अब log x जो है कोई भी हम नंबर एक p ले लेते हैं, ये मान लीजिए p है, ठीक। अब p जो होगा तो इस वाले पे कुछ x दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x जो होगा वो क्या होगा, x ग्रेटर देन a टू द पावर p, ठीक। या अब यहीं से अगर मान लीजिए कि log ax लेस देन p है, दिस इज ग्रेटर देन p, मीन्स p से ये x जो होगा s p से क्या होगा, ग्रेटर होगा, मीन्स यहां से आप ये बोल सकते हैं ऐसा कुछ। अब ये p से छोटा हो, ठीक है, p से छोटा हो, तो इस केस में आप सिंपली यही बोल सकते हैं कि x देखो, x ग्रेटर देन a की पावर p, तो यहां से आप बोल सकते हो कि अगर p से छोटा है, ये हमारा p और ये है a टू द पावर p, ये पॉइंट x इक्वल टू a टू द पावर p। अब इससे छोटा हो मीन्स इधर, और इधर हम आ सकते हैं, ये कहाँ तक आ सकते हैं, 0 तक ही आ सकते हैं, 0 तक आ सकते हैं, मीन्स लेस देन p। तो ऐसा है, तो इसके अकॉर्डिंग इस वाले में अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग a की पावर p से हम कहाँ आ सकते हैं, यहाँ 0 तक। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि x की पावर x जो होगा वो a टू द पावर p से कम हो और कहाँ तक जाए, तो वो 0 तक जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। ये जो है दोनों इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऐसा कुछ कि अगर p पे अगर हम देखें तो ये a टू द पावर p से अगर ग्रेटर है, मीन्स इस वाले रीजन पे, ठीक है, ये इस वाले रीजन तो मीन्स x जो होगा वो a टू द पावर p से जो है ऑलवेज ग्रेटर, तो x ग्रेटर देन a टू द पावर p, ठीक है, ये इंटरवल। अगर हम इस वाले पे बात करते हैं कि इससे निगेटिव अगर हम लेस अगर आते हैं, इससे निगेटिव नहीं, इससे लेस छोटे की तरफ आते हैं, तो ऐसा कुछ लेस देन p। अब लेस देन p से आपका ये इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। तो यही है। अब इसी तरह अगर हम देखते हैं कि a जो है वो 0 से 1 के बीच में हो, a 0 से 1 के बीच में होने से log जो आपका है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो 0 से 1 में हमने ग्राफ क्या ड्रॉ किया था, तो कुछ ऐसा किया था, ठीक है। ये है हमारा log ax। अब आपसे ये बोला जाए कि इस इंटरवल में इसमें, अच्छा यहाँ भी दो आपके केस हैं, वो क्या है कि अगर log ऑफ, अगर यहाँ पे log ऑफ ax ग्रेटर देन p हो, ठीक है। अब कोई हम p y इक्वल टू p लाइन ले लेते हैं, ये ऐसा कुछ। अब ax जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन p हो, मीन्स यहां से ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू a टू द पावर p लाइन, x इक्वल टू a टू द पावर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे ये बोला जाए कि x जो है इसके ग्रेटर हो, इससे क्या हो, ग्रेटर हो, x टू द पावर।
तो यहाँ से आप सिंपली जैसे आपने यहाँ देखा उसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि x log of ax ग्रेटर देन p। अब देखो इस ग्रेटर देन p वाले में आप देख पा रहे होंगे कि रीजन जो हमारा है वो क्या है, ये वाला कर्व आ रहा है। अब इसके आने से ये होगा कि ये 0 से 1 के बीच में ही जा सकता है, मीन्स x जो हमारा होगा वो a टू द पावर p से छोटा हो और ग्रेटर क्या हो 0 से, ऐसा कुछ। क्योंकि इसमें हमारा रीजन जो आ रहा है वो क्या है, ये है, ये वाला, ये हमारा है y इक्वल टू p कोई लाइन, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस वाले में आपका x का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, ऐसा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में हम देखें कि log ऑफ ax लेस देन p अगर है, मान लीजिए कि p से कम है, p से कम है मीन्स अब जो है ये इधर की ओर है, तो इसमें रीजन हमारा कौन सा है, तो ऐसा है, ये है रीजन, मीन्स यही जो है वो ग्राफ पे पॉइंट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें इस वाले रीजन में हम बात करें तो यहां से जब हम यहां आए तो कुछ यहां, तो यहां से हम राइट साइड में जा रहे हैं, मीन्स x ग्रेटर देन a टू द पावर p, आप यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ये चार चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, और लॉग के जो नेसेसरी कंडीशन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आप इजिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, अच्छा एक और चीज, इसमें एक और चीज है जो देख लेते हैं कि मान लीजिए कि log ऑफ ax ऐसा कुछ है कि log ऑफ ax लेस देन log ऑफ ay है, कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो देखो यहां से पहली बात ये है कि अगर आप इसको देखो तो ये जो होगा x लेस देन y भी होगा एंड x ग्रेटर देन y होगा। अब x लेस देन y किस इंटरवल में होगा आपको ये देखना है। तो अगर यहां से हम बोले कि x जो है वो लेस देन y हो, ऐसा ही हो, मीन्स a जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, एंड x ग्रेटर देन y हो, कब, जब a जो है वो 0 से 1 के बीच में हो। तो इसको भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कुछ है, एक ग्राफ से देख लेते हैं कि ऐसा आप समझें कि मान लीजिए कि y जो है ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 1 का अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा है, ये तो हमारा इस पे हो जाएगा, ठीक। अब देखो a ग्रेटर देन 1 पे अगर हम बात करते हैं तो a ग्रेटर देन 1 पे कुछ ऐसा है। अब हम ले लेते हैं कि log ax, तो log ax हमारा कुछ ऐसा है, log ax लेस देन log ay, तो log ay हमारा कुछ यहाँ है एंड यहाँ है log ax, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आ जाएगा कुछ, ठीक। चलिए तो ये हमारा क्या है, ये है हम log a t हम मान लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, t इक्वल टू एक्स एंड t इक्वल टू y, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए a पॉजिटिव है हमारा, a ग्रेटर देन 1 है। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि log जो है यहां से अगर आप देखें तो log ay ग्रेटर है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि log ax लेस देन log ay, ठीक है। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो आप यहां से ये बोल सकते हैं कि x जो है वो क्या है, छोटा है y से। इसमें सिंपल ये है कि a ग्रेटर देन 1 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, मान लो कि फंक्शन जो है कोई भी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, ऐसा कुछ है, तो f
f1 ऐसा कुछ हम ले लेते हैं। मान लो कि x2 x1 या f ऑफ x2, इसको लिख लो, इसको लिख लो f ऑफ x1। ठीक है, फंक्शन जब इंक्रीजिंग हो, फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो आप यहां से बोल सकते हैं कि x1 जो है वो x2 से छोटा हो, तो इसी प्रकार से f ऑफ x1 जो होगा वो छोटा होगा f ऑफ x2 से। ठीक है, यही चीजें उल्टी हो जाएंगी जब फंक्शन डिक्रीजिंग हो। जब फंक्शन डिक्रीजिंग हो मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं कि फंक्शन ऐसा कुछ है, ये x1 है, ये x2 है, ये हमारा हो जाएगा f ऑफ x2 एंड यहां से हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ x1। ठीक है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप यहां से क्या बोल पा रहे हैं कि x1, आप यहां से भी देख सकते हैं या यहां से भी कि f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर है f ऑफ x2 से। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हैं क्या कि x1 जो है वो लेस है x2 से। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि x1 लेस है x2 से, तो f ऑफ x1 ग्रेटर है f ऑफ x2 से। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, जब इंक्रीजिंग फंक्शन में इस टाइप से अगर हम कंपेयर करते हैं, इनइक्वालिटी वगैरह देखते हैं, तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं। वही अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो मीन्स लॉग कुछ ऐसा हो। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है, अब हम दो, तो ये हो गया लॉग ए वाई और ये है हमारा लॉग ए एक्स, कुछ ऐसा। तो ये पॉइंट जो होगा वो हमारा y होगा और ये क्या होगा x होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x जो है वो क्या है, ग्रेटर है y से। मान लो ये 0 है तो x जो है बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। तो यही हमने लिखा कि इनइक्वालिटी में हम इस तरीके से चीजें समझते हैं। तो यहाँ है सारा गेम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक, तो ये इनइक्वालिटी आपका हो गया। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि लॉग इनइक्वालिटी, और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन अगर हम देखें तो लॉग आपका है लॉग बेस 2। ठीक है, या चलो ऐसे लिख लो, लॉग बेस 7 ये है आपका 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ। ठीक, तो अब ये जो है नंबर n है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहां से हम लॉग को सॉल्व करें तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, लिख सकते हैं 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1। अब देखो 7 है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस जो है हमारा क्या है, a ग्रेटर देन 1, तो 7 टू द पावर 0 1, या दोनों इसको हम 0 को हम सिंपली लिख सकते हैं कि लॉग बेस 7 1, तो 1 हो जाएगा, या 7 टू द पावर 0 तो 1, तो ऐसा कुछ। तो यहाँ से 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से आप जो भी आएगा आपका, तो ये 5 माइनस का अपॉन का 2x माइनस 1, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो 5 अपॉन, या इसको 5 से हम माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 अपॉन 2x माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से आप x लेस देन 1/2 बता सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि ये जो है, देखो दूसरी बात ये है, पहली बात क्या है कि ये जो है हमारा क्या होना चाहिए, 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये आपको चेक
पहले करना है। तो देखो ग्रेटर देन 0 अगर करते हो तो यहाँ हो जाएगा सिंपली x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 3, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखो x माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और इसका दोनों का इंटरसेक्शन आप लोगे तो ये वाला इंटरवल आएगा। तो यहाँ से फाइनल इंटरसेक्शन के बाद जो आंसर होगा x लेस देन 1/2 ही आना है, ठीक है। ये आपको चेक करना है। जैसे हम लोग फंक्शन में देखते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन में हम पहले डोमेन देखते हैं। तो डोमेन में हमारा पहला काम ये होता है कि लॉग ऑफ n जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। मान लो कि ये पॉजिटिव ही नहीं है तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चन, एक अगर हम बेस निगेटिव वाला देख ले तो वो भी सही है। तो चलिए मान लो कि कैसा है, लॉग ऑफ बेस 1/5 4x प्लस 6/x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो देखो बेस यहाँ पर ग्रेटर देन 1 था, अब ये क्या है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, यानी बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में ये है, ठीक है। अच्छा है, तो यहां से तो आप ये लिख सकते हैं कि 4x प्लस 6/x जो है वो क्या है, लेस देन इसका पावर 0, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3x प्लस 6/x लेस देन 0, ठीक है। तो इसको अगर हम x प्लस 2/x, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 0 माइनस 2, तो 0 से -2 से 0, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 to 0, ठीक है। एक तो ये हुआ। चलो एक और बात देखो कि मान लो आपने ये देखा होगा कि जब बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है, ऐसा कुछ है, तो इसमें भी तो पॉजिटिव y आता है। पॉजिटिव y मीन्स ये जो है नंबर अगर ये वाला 0 से 1 के बीच में हो जाए, मीन्स 4x प्लस 6/x अगर 0 से 1 के बीच में हो, माने कि अगर हम इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये 1/5 है, और इसको अगर हम 1/25 लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, मीन्स ग्रेटर देन 0। तो अगर 4x प्लस 6/x 0 से 1 के बीच में हो तो यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो होगा क्या हो जाएगा ये। अब इसको आप अच्छा ये तो हमने किया ही है, ये वाला ये तो हमने किया ही है, ठीक है। जहां से ये आया है इस दोनों को अगर आप करते हो तो -2 से 0 आएगा, और इसको अगर आप देख लो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6/x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x प्लस 3 और 3/2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 0 माइनस का 3/2, ठीक है, -3, तो माइनस इन्फिनिटी से -3/2 टू यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन अगर आप ले लो तो यहाँ से नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -2 यहाँ है, एंड कुछ -3/2 एंड -3/2, तो -3/2 -2 से इधर 0 की ओर जा रहा है, ये 0 हम मान लेते हैं, ठीक है यहाँ पे, और कुछ 0 से इन्फिनिटी। तो चलो ये है पार्ट आपका इंटरसेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -2 से -3/2, ठीक। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इन सब चीजों का ध्यान हमें रखना है, ठीक है। अगर बेस
अब देखो ये ना करके डायरेक्टली पहले तो आपने ये किया, मान लो कि यहीं पे आप डायरेक्टली ये लिखते कि 4x प्लस 6/x ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो यही तो आ गया। या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो कि ये अगर पॉजिटिव है तो एक तो इस तरीके से ऐसे, दूसरा इसी में क्या किए कि अगर ये 0 से 1 के बीच में हो, या ये सब नहीं करना है तो डायरेक्टली पहले हम क्या करेंगे 4x प्लस 6/x ग्रेटर देन 0, इसका ये काम हो गया। यहाँ से x जो है वो -∞ से -3/2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ से फर्स्ट। सेकंड हमारा काम क्या होगा कि लॉग को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लॉग को सॉल्व करते ही ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू -2 से 0, इन दोनों का क्या करेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, आंसर, इंटरसेक्शन लेते ही आंसर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम। अब लॉग में है तो समझने वाली बात, दोनों तरीके से अगर समझे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वही है चीज़ें। और जो इनइक्वालिटी हमने बताई है उसको आपको ध्यान में रखना है, ये यूज होता है, आपको फंक्शन में भी आएगा और जहाँ भी इनइक्वालिटी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ आपको करने होंगे। तो मिलते हैं फिर, देखेंगे लॉग इनइक्वालिटी से कुछ प्रॉब्लम और करते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक।